पर्सनल मत लेना, उस तरीके से ऑफेंस मत फील करना। बट भी हमारा एक रीसेंट एक्सपीरियंस हुआ है, एक तो बहुत ज़्यादा बुरा मांगे करने की हम तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होते हैं, लाइन में लगे होते हैं, धक्का मार देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए ना तो हमें फील ज़्यादा ये चीज़ होती है। तो यार कितना रूड बिहेवियर है, कस्टमर सर्विसेज है बिल्कुल जीरो है, बहुत बदतमीज होते हैं। आप जो है वो जॉब वगैरह सारे आगे यहाँ पे आके करोगे तो जस्ट लर्न दैट स्किल। भाई हमारा है देसी स्टाइल, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे ही हम कॉफी पीते हैं, कप हटा के। दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग जो है वो हमारी तरह मिल्टन वाले मिसिसागा में आके खाते पीते हैं, क्योंकि मिल्टन में ऐसा ये चक्कर होता है, पता नहीं आप लोग जो है वो रिलेट कर सकते हो कि नहीं, बट मिल्टन में एक तो मेन्यू बहुत कम होता है कि जो ऑफरिंग होती है, जो चीज़ लगी हुई होती है बोर्ड के ऊपर, उसमें भी ऐसा होता है कि वो कहते हैं नहीं हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। एक दफ़ा तो तीन जो है वो मिल्टन के जो टिम हॉटल्स थे वहाँ पे एक डोनट नहीं मिल पा रहा था, और यहाँ पे जो चीज़ हम ऑर्डर करते हैं, जो चीज़ होती है वो मिल जाती है। दूसरी बात है कि मिसिसागा में हम अब किसी भी टिम हॉर्टन्स में आओ, किसी भी जगह पे आओ, हैपनिंग बहुत है यहाँ पे, आपको बहुत सारे लोग भी दिखेंगे, वीकेंड हो वीडियो जो भी हो। हम तो जब भी आए मेरे हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, यहाँ मॉल भी है, तो इस लिहाज से आई थिंक मिल्टन के बहुत सारे लोग मिसिसागा या ब्रैम्पटन, मतलब अगर इंडियंस होते तो वहाँ जाते, तो आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई। लेकिन अच्छा है ना, इंसान को जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाए, इंजॉय करे। हमें तो मिसिसागा आके बहुत अच्छा लगता है ना शिव? हाँ, सो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी लूज टॉक की। अब जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। भाई जो कैनेडियन होंगे वो इसको पर्सनल मत लेना, उस तरीके से ऑफेंस मत फील करना। बट जो हमारी अपनी जो रॉ एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वही हम वीडियोस में शेयर कर रहे होते हैं, ताकि और दूसरे लोगों को भी सीखने को मिले। कहीं किसी से कोई गलती हो रही है तो शायद वो चीज़ सीखने को मिले। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जिस तरह मैंने आपसे इस एक जेस्चर में बात कर रहा हूँ, यही एक चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया में सीखी है। कनाडा के अंदर ये बहुत चीज़ कम देखने को मिलती है, जहाँ पे लोग सॉरी बोलते हैं। I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry. Thank you. Thank you. Thank you. वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते हैं। जो कस्टमर सर्विसेज का लेवल है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का है। यहाँ पे वो चीज़ बहुत कम दिख रही है, स्पेशली अगर मैं देसियों की बात करूँ, देसी बिजनेसेस के अंदर यहाँ पे बहुत कमी है उस चीज़ की। इवन पाकिस्तान के अंदर अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतरी आ गई है। Please, sorry, and thanks. Often referred to as magic words, these words create worlds of civility. These three words have the power to change your life. अभी हमारा एक रीसेंट एक्सपीरियंस हुआ है। एक तो वहाँ पे आपको पता है सना का चश्मा जो है वो टूट गया था, तो हमने वहाँ पे बनने दिया हुआ था। तो एनीवे उनसे बोला कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये क्यों हो रहा है। 10 दिन ऑलरेडी हो चुके थे उन्होंने, जबकि 7 दिन का कहा था कि हो जाएगा। बट उसके बाद क्या हुआ, 7 जब हुआ तो हम लोगों ने फॉलो अप करने के लिए गए। हम लोग फ़ोन पे भी फॉलो अप कर रहे थे, मगर उसके बीच में ना मुझे मतलब सर में दर्द बहुत हो रहा था, क्योंकि वही मुझे पता है चश्मा नहीं है तो सर में दर्द हो गई। दूर की नज़र का जो जिनका नहीं होता वो दे कैन रिलेट। तो मुझे जो है वो तबीयत मेरी ख़राब हुई, डिजीनेस भी जो मुझे फील होती है बिना चश्मे के, अभी भी ऐसा फील हो रहा है। तो एनीवे मैंने उनको फॉलो अप किया, फ़ोन पे भी किया। उन्होंने कहा कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा। फिर 8वां 9वां दिन हो गया, फिर भी नहीं आया। फिर मैंने मतलब उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो उन्होंने कोई फॉलो अप ही नहीं किया लैब से। होते होते फिर उन्होंने जो है वो फिर कोई रिस्पॉन्स जब नहीं किया तो हमने फिर उनका गूगल रिव्यू डाल दिया। तो बहुत ज़्यादा बुरा मांगे कहने कि हम तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो भाई अजीब ही मतलब लेवल है, क्यों ऑर्डर कैंसिल कर दोगे? गूगल रिव्यू करने पे ऑर्डर कौन से कैंसिल करता है, तो अजीब सी बात है। तो अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में होते इस वक्त और ये गूगल रिव्यू हमने वहाँ किया होता, तो हमारे आगे पीछे वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज के लोग बिक जाते, और वो हमें चश्मा कसम खुदा की बता रहा हूँ फ्री भी देते थे। ऐसा भी होता था वहाँ पे, क्योंकि कस्टमर सर्विसेज का जो लेवल होता था वहाँ पे आउटस्टैंडिंग होता था, चाहे वो देसियों की बिजनेस ही क्यों ना हो। बट यहाँ पे देसियों की जो कस्टमर सर्विसेज है बिल्कुल जीरो है, बहुत बदतमीज होते हैं बहुत सारे लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली हमारा अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो यही हुआ है। गोरो के साथ जब जब हमने डील किया है यहाँ पे कनाडा के अंदर भी, तो उनका जो कस्टमर सर्विसेज का लेवल होता है एक्सेप्शनल होता है। सॉरी बोलते हैं, कंसीडरिंग बोलते हैं कि यार हाँ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम एंड दिस दैट प्रॉब्लम। Apologize? I'm sorry you felt your sandwich wasn't fresh. I'm so sorry you were disappointed with your cake. Listen with empathy. I'd be disappointed too. I'm glad you came in because I would have felt the same way. Fix the situation. Just be careful to not come off as rude or pushy. What do you want me to do about it? How can we fix this for you?
What would you like us to do to make this right for you? एक और मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जैसे अशर लाइफ लैब्स पे गए थे अभी कुछ दिन पहले, आपको पता है कि अशर ने ब्लड टेस्ट करवाए थे अपने, तो वहाँ पे जो नर्सेज थी, मैं देसियों को इसलिए बोलूँगी क्योंकि वहाँ पे भी देसी नर्सेज ही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी को जो है ना बिल्कुल सॉरी थैंक्स, ये सब कुछ कंपैशन होता ही नहीं है। तो जब अशर गए वहाँ तो अशर की तबीयत थोड़ी डिजीनेस हो रही थी, ख़राब हो रही थी, तो मैंने उससे बोला यार कि पेशेंट जो है वो काफ़ी डिजीनेस फील कर रहा है टेस्ट के बाद, तो उनको पानी चाहिए। तो कहने लगी कि मैं तो जो है पेशेंट को देख रही हूँ, आप रिसेप्शन को बोल दो। तो दिस इज आई थिंक दैट्स नॉट द वे दैट दे शुड डील विद इट। और ऊपर से अशर को जो है वो जब टेस्ट करे थे तो भी बोल रहे थे अशर को कि टेक आउट दिस टेक आउट दैट, मतलब प्लीज़ नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। हाँ। तो हम लोग जैसे वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आए ना, तो हमें फील ज़्यादा ये चीज़ होती है। जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, आई डोंट थिंक कि उनको इतना ये महसूस होती होगी कि ये प्लीज़ या सॉरी या थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज हमारे भी मुल्कों में थोड़ा कम कल्चर है। लेकिन जो लोग बाहर डेवलप कंट्रीज से ऑलरेडी होकर आए हुए होते हैं, आई एम नॉट श्योर अमेरिका का क्या है और यूके का क्या है, मगर ऑस्ट्रेलिया का तो यही है कि हमने बहुत ज़्यादा ये कल्चर, कर्टिसी का जो कल्चर होता है, ये बहुत सीखा है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग मतलब इससे क्या सबक लेना चाहते हो। हम लोग कोई मतलब किसी को बार बार मतलब टारगेट नहीं कर रहे, मगर हम एक जो सबक ये देना चाहते हैं छोटी सी इस वीडियो के थ्रू कि यार इमिग्रेंट जितने भी नए लोग आ रहे हैं ना, खुदा का वास्ता है यार ये स्किल सीख के आओ कि सॉरी थैंक यू एंड प्लीज़ बोलना सीखो। दूसरी बात है अपॉलॉजी अगर कर दो। कोई बंदा जो है वो कुछ आपको करने को बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई पेशेंट है, कोई आप जो है वो जॉब वगैरह सारे आगे यहाँ पे आके करोगे, तो जस्ट लर्न दैट स्किल, क्योंकि उसमें ना फिर आपको कंपैशन की ज़रूरत होती है, किसी अपने कस्टमर के साथ पेशेंट्स की ज़रूरत होती है। मैंने भी कस्टमर सर्विसेज की जॉब की है 6 साल तक जो है वो अपने ऑस्ट्रेलिया में, तो हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ एंड थैंक यू का सिखाया जाता था। तो अगर ये तुम स्किल सीख के आओगी, लड़की लड़के सबके बारे में बोल रही हूँ, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. तो बात यह है कि मैंने कभी 10 सालों में ये किसी को बोलते भी नहीं सुना कस्टमर सर्विसेज के बंदे से या फिर हेल्थ केयर के बंदे से या किसी भी इंसान से कि आई टोल्ड यू टू डू दिस। नेवर एवर एवर हर्ड फ्रॉम इन ऑस्ट्रेलिया कुड यू प्लीज डू दिस, कैन आई डू दैट, इस तरह की कैन यू प्लीज डू दैट, कैन यू प्लीज होता था, सॉरी होता था, ये चीज़ें होती थी। यहाँ पे बहुत इन चीज़ों की कमी है। तो अगर आप लोग ये चीज़ें करते हो तो यार प्लीज़ कोशिश करो। देखो प्लीज़ मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होते हैं लाइन में लगे होते हैं, धक्का मार देते हैं। यहाँ पे ऐसा कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता था। तो कोशिश करो कि यार अपने अंदर थोड़ी सी बेहतर करो। गोरों ने हमें इस मुल्कों में इसीलिए लेकर आते हैं। गोरों की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी भी लगती हैं, मगर यार हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। जो ये वाला कल्चर है ये हम लोगों ने वहाँ पे सीखा और उसको एब्जॉर्ब किया और उसको अडैप्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कनाडा में भी सेम यही कल्चर है और यहाँ पे भी, मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे देसी होते हैं, पाकिस्तान इंडिया वगैरह से आए होते हैं, वो लोग इस तरह की चीज़ें, देसी कम्युनिटी कोई भी हो, वो लोग अडॉप्ट नहीं करते। उनके मैनेजर्स भी ऐसे ही होते हैं, उनके ऑनर्स भी ऐसे ही होते हैं। अब वो ये कहते हैं कि जो है ना, अगर आपको यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लगता, कहीं और से जाके बनवा लो। यार कितना रूड बिहेवियर है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ पाकिस्तान में, तो ऐसा बिहेवियर पाकिस्तान में भी कहीं का नहीं रहा। तो बात किसी को टारगेट करने की नहीं होती, मगर एक सीख होती है। अगर हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और सीखें तो शायद आप लोग भी उससे सीख सको। हमारा मतलब यही होता है। और एग्जैक्टली अभी 15 मिनट पहले टिम होटल्स पे हम लोग आएंगे मिसिसागा में। क्या हुआ अभी तुम्हारे साथ? तो जब मैं $2 की कॉफ़ी ऑर्डर करी थी तो बोर्ड पे लिखा हुआ था वैसे तो कि एनी साइज, बट फिर भी मैं डबल चेक करना चाहती थी कि वो कितना चार्ज करने वाले। मैंने उससे बोला कि यार ये $2 की कॉफ़ी में कौन कौन से साइज है, तो उसने कहा पता नहीं। लाइक मैंने कहा कि पता नहीं का क्या मतलब है। मैनेजर से पूछो, मुझे ऑर्डर करना है, मतलब इट मैटर्स कि अगर मैं जो $4 बचा रही हूँ किसी चीज़ में, इट मैटर्स अ लॉट, राइट। तो भाई जाके मालूम करो मैनेजर से कि कितने की है, ना कि ये बोल दिया बस कि आई डोंट नो। मतलब वीज आर ऑल्सो देसी, राइट। तो देखो देसी लोग, हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग, या खुदा का वास्ते ये चीज़ें सीख लो, बहुत अच्छा रहेगा। और उससे पहले 4 दिन पहले एग्जैक्टली हमारे साथ 5 दिन पहले यही हुआ है। हम लोग CIBC बैंक गए। अब बताता हूँ आपको भंडा क्या हुआ। हम CIBC बैंक गए, सना के नाम पे आया हुआ था। सना को बोला चेक जमा करा के आ जाओ। अब यहाँ पे जो होता है, डेबिट कार्ड के ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ होता। मोस्टली बैंकों में आपका नाम लिख के नहीं देते, वो डेबिट कार्ड लेते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट खुलता है तो आपको मतलब उसी वक्त वो डेबिट कार्ड एक्टिवेट करके दे देते। अब सना के पास दोनों डेबिट कार्ड थे, मेरा भी था और सना का भी था। सना ने जो है वो मेरा डेबिट कार्ड दिखाया उसको और उसने कहा कि नहीं ये वाला तो नहीं लग रहा। तो सना ने कहा कि अच्छा ये ऐसा क्यों। मैंने उसको जो है वो लिख के दिया था अकाउंट और जो है वो ट्रांजिट नंबर और जितने भी जो भी नंबर होते लिख के दिया था। उसने कहा कि ये तो वो नहीं है। उसने जो है वो जो सना के नाम का चेक था वो मेरे अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट कर दिया। और अगर वो जो है वो बाउंस हो जाता, चेक क्लियर भी हो गया। वैसे अजीब ही बात है कनाडा भी भाई, ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो चेक का सिस्टम आई थिंक 20-30 साल पहले खत्म हो चुका था, मगर कनाडा में अभी तक चेक का सिस्टम चल रहा है, जो कि रिडिकुलस है मेरे हिसाब से। होना नहीं चाहिए, मतलब कैशलेस होना चाहिए। और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन, तो बात ये कि वो भी वहाँ पे देसी था। हमने उसको बोला कि अगर ये चीज़ हो जाए, तो उसने कहा कि हाँ आपको $45 का जो है ना
$45 तक का जो है वो चार्जेस हो सकते हैं गलत चेक जमा कराने के। तो भाई हमने बोला आपकी गलती है ना, ये तो कहना कि नहीं अच्छा अगर हो भी जाएगा तो फिर आप आ जाइएगा और फिर दोबारा वो हो जाएगा। अब चेक क्लियर होने में भी 5 दिन लगते हैं, तो मैं 5 दिन तक इंतजार करता रहा कि भाई अल्लाह अल्लाह जो है वो करते वो चीज़ हो जाए नहीं हो जाए। बट ये है कि फाइनली वो हो गई भाई। यहाँ पे दुप्पल भी चल जाते हैं इस तरह के। तो बात ये है कि वो बंदा भी देसी था, उसकी मैनेजर भी देसी थी, उनसे गलती हो गई मगर वो उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया, उन्होंने सॉरी नहीं बोला कि आप लोगों को इस तरह का बैड एक्सपीरियंस करना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी। नो, he should say sorry but he didn't say anything। वो अपनी मिस्टेक ही नहीं मान रहा था, कह रहा था नहीं ये तो कोई मसला नहीं है, $1500 $2000 $1000 $2000 भी अगर किसी के अकाउंट में, अबे भाई मतलब ऐसे कैसे किसी के अकाउंट में कोई अपना चेक जो है वो किसी और का चेक जमा कर सकता है। तो ये जो वाक़या बताने का मकसद है वो ये है कि यार कुछ टेक अवेज हैं, हम कम्युनिटी को जो है वो चीज़ों को सीखना चाहिए लोगों से, और बेहतर सिस्टम जो है वो अपने बनाने चाहिए। अगर मैनेजर लेवल पे हो और अगर आप जो है वो जॉब कर रहे हो नॉर्मल जूनियर लेवल पे, फिर अपनी भी कोशिश करो कि यार रूट वगैरह जो है वो एक ना हो, कस्टमर को जो है वो एकदम ब्लंटली ना बोल दो कि दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई फॉल्ट एंड ब्ला 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 मतलब, और जो है वो सॉरी तो करना खैर बात है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। आई होप कि आप लोग को ये बात हमारी समझ में आएगी, समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर अ कर्टेसी, खुदा का वास्ता ये टेबलें साफ करके जो है वो रेस्टोरेंट से निकले हैं। बहुत लोगों को ये भी करते देखा है कि ऐसे सफाई कर वगैरह निकल जाते हैं, देखो हम तो साफ करके निकले, लेकिन एटलीस्ट कचरा फेंक